इशरत चौधरी 70 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारा थी। वो एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ बहुत अच्छी रकासा भी थी, जिन पर कई एक सदाबहार नाकाबिले फरामोश गीत अक्सबंद हुए। वो एक इंतहाई हसीन लेडी थी, जिस पर अदाकार शाहिद जैसे हीरोज भी फिदा हो गए थे। इशरत चौधरी का शुमार भी उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने मुआशकों और स्कैंडल्स के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। उन्होंने शाहिद हमीद से मोहब्बत की थी, उन्हीं से शादी की, लेकिन बदकिस्मती से इस शादी को नजर लग गई और फिर वो इस दुनिया के मर्दों से यूं खाइफ हुई कि कभी किसी दूसरे मर्द को न आजमाया। इशरत चौधरी 3 दहाइयों तक पर्दा स्क्रीन पर नजर आईं और एक भरपूर फिल्मी करियर गुजारा, मगर जो ही फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा तो कहीं गुमनामियों में खो गईं और आज भी एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। इशरत चौधरी 1950 को लाहौर में पैदा हुई। उन्हें बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। वो ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सकी थी। दरअसल उन्हें डांस का बहुत शौक था और फिल्मों में वो नीलो बेगम के रक्स को बहुत पसंद करती थी। उन्होंने बचपन में नीलो की बहुत फिल्में देखी थी। इशरत चौधरी ने बाकायदा तौर पर रक्स की तरबियत ली थी। एक तरफ फिल्मों में नीलो बेगम उनके लिए मोटिवेशन होती और दूसरी तरफ वो उस्ताद से बाकायदा तौर पर रक्स सीखती थी। इशरत चौधरी हसीन होने के साथ साथ अच्छा डांस भी कर लेती और अच्छी अदाकारी भी करती थी, इसलिए वो फिल्मों के लिए ऐन मौजू थी। उन्हें सबसे पहले फिल्म दर्रा खैबर में काम करने का मौका मिला, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। इशरत चौधरी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत नसीब हुई। उनकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और ये फिल्म उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। इशरत चौधरी ने इस फिल्म में एक गीत भी अक्सबंद करवाया था और उनके टैलेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पहली मर्तबा कैमरा फेस कर रही थी और ऊपर से उन पर गीत अक्सबंद हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक ही दिन में पूरा गीत अक्सबंद करवा दिया था। फिल्म दर्रा खैबर के हीरो आसिफ खान थे और दिलचस्प बात यह भी है कि ये फिल्म आसिफ खान के लिए डेब्यू थी और सुरैया खान ने भी इसी फिल्म से अपने फनी सफर का आगाज किया था। ये फिल्म अवामुन्नास में बेहद पसंद की गई और यूं इशरत चौधरी का करियर शुरू हो गया, जो 3 दहाइयों तक जारी सारी रहा। इशरत चौधरी बताती हैं कि उन्हें सबिया खानम बहुत पसंद थी। उन्होंने सबिया खानम की कमोबेश तमाम फिल्में देख रखी थी। रक्स में वो नीलो बेगम को पसंद करती थी, जबकि अदाकारी में सबिया खानम उनके लिए रोल मॉडल थी। और इशरत चौधरी की खुशबख्ती देखिए कि उन्हें अपनी अगली फिल्म में ही सबिया खानम के साथ काम करने का मौका मिला और ये फिल्म दुल्हन रानी थी, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी थे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के फिल्म साजों में शुमार किए जाते थे। फिल्म के दीगर कास्ट में इशरत चौधरी और सबिया खानम के अलावा निशो बेगम, रुखसाना, नाजिम और अकील कास्ट का ऐसा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज कामयाबी हासिल कर सकी थी। 1973 के साल ही इशरत चौधरी की सिल्वर जुबली फिल्म सेहरे के फूल भी रिलीज हुई थी, जिसमें उन्हें नदीम और आसिया बेगम के साथ काम करने का मौका मिला था, जबकि दीगर अदाकारों में निशो बेगम, कबीर खान, निराला और तमन्ना बेगम शामिल थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई थी और इसकी एक बड़ी वजह फिल्म की मौसीकी भी थी। इस फिल्म के गीत नूर जहां, मेहदी हसन और माला ने गाए थे। ये फिल्म 25 से ज्यादा हफ्तों तक सिनेमाघरों में लोगों को महसूस करती रही थी। इशरत चौधरी मरकजी हीरोइन के बजाय बतौर डांसर और स्पोर्टिंग एक्ट्रेस ही काम करती थी और अपने इस शोबा में वो लाज़िम मलजूम समझी जाती थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया। वो उन अदाकाराओं में शुमार की जाती थी जो हर एक जुबान की फिल्मों में काम करती थी, जिनमें सिंधी, पश्तो, पंजाबी और उर्दू समेत दीगर जुबानें भी शामिल हैं। 1974 के साल इशरत चौधरी की एक और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म समाज रिलीज हुई, जिसमें उन्हें शहंशाहे जज्बात मोहम्मद अली के साथ काम करने का मौका मिला, जबकि इस फिल्म में उनके मुस्तकबिल के हमसफर शाहिद भी थे। फिल्म समाज एक मल्टी कास्ट फिल्म थी, जिसमें मोहम्मद अली, नदीम और शाहिद मरकजी हीरो थे, जबकि असलम परवेज ने विलन का किरदार निभाया था। अदाकाराओं में निशो, सबिया खानम और नैयर सुल्ताना शामिल थी। जहां इस फिल्म की कहानी शानदार थी, वहीं फिल्म की मौसीकी भी बहुत जानदार थी। फिल्म के गीत मेहदी हसन, नूर जहां और मुनीर हुसैन ने गाए थे और सभी बहुत मकबूल हुए थे। फिल्म समाज 1974 में रिलीज होने वाली टॉप 5 फिल्मों में शुमार की जाती है। ये एक गोल्डन जुबली फिल्म थी, जो कि 1 साल तक सिनेमाघरों में लोगों को महसूस करती रही। इशरत चौधरी हर तरह की फिल्मों में नजर आती थी। वो समाजी बुराइयों पर बनने वाली फिल्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। नगमाबार फिल्मों में बतौर रकासा सरे फहरिस्त होती। संजीदा किरदारों में करैक्टर एक्टर उनकी बेहतरीन चॉइस थी। कमर्शियल फिल्मों में एक शोख लड़की बनना उन्हें बहुत पसंद था और कॉमेडी उनके लिए टॉप ऑफ द लिस्ट थी। और इसकी मिसाल लाजवाब फिल्म नौकर बोटीदा थी, जो कि मुनव्वर जरीफ की बेमिसल परफॉर्मेंस से याद की जाती है। नौकर बोटीदा कॉमेडी का एक शाहकार है, जिसे आज भी लोग देखकर महसूस होते हैं। इशरत चौधरी फिल्म में सपोर्टिंग किरदार में
थीं। ये भी एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें मुनव्वर ज़रीफ के अलावा आसिया बेगम, मुमताज, शाहिद, तालिश, अफजाल अहमद और नजमा महबूब शामिल थे। एक तरफ जहां इशरत चौधरी का करियर आगे बढ़ रहा था, वहीं शाहिद हमीद के साथ उनका रिश्ता भी आगे बढ़ता रहा। वो उनके साथ वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ फिल्मों के तवज्जो से मिलती थी, जैसा कि समाज में उनकी मुलाकात शाहिद से हुई। फिर इसी साल नौकर वोटिदा के सेट पर भी उन दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक ये मुलाकातें सिर्फ फिल्म के सेट तक ही महदूद थीं। शाहिद हमीद बहुत दिल फेंक तबीयत के आशिक थे, लेकिन उन दिनों वो नई नवेली हीरोइन बाबरा शरीफ के इश्क में मुब्तला थे, इसलिए इशरत चौधरी के साथ महज हल्की फुल्की दोस्ती तक बात अटकी रही। इशरत चौधरी का करियर आगे बढ़ता रहा। 1977 के साल उनकी एक और नाकाबिले फरामोश फिल्म सुहा जोड़ा रिलीज हुई। इस फिल्म में इशरत चौधरी सेकंड लीड हीरोइन के तौर पर नजर आई। फिल्म के हीरो इकबाल हसन थे, जबकि मनफी किरदारों में मुस्तफा कुरैशी बहुत कामयाब रहे, जबकि दीगर फनकारों में मजीद ज़रीफ, अफजाल अहमद, निराला और रंगीला कास्ट का हिस्सा थे। 70 की दहाई में इशरत चौधरी की आखिरी दो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स पाकीज़ा और वैशी गुजर थीं। फिल्म पाकीज़ा एक प्लैटिनम जुबली थी और इसे राहत काज़मी के हवाले से भी याद किया जाता है, क्योंकि ये उनके करियर का वो दौर था जब वो टीवी से हिट होने के बाद फिल्मों में काम कर रहे थे और महज चंद ही फिल्मों में काम कर सके थे, और ये उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म पाकीज़ा में नदीम मरकजी हीरो थे, जबकि शबनम फिल्म की मरकजी हीरोइन थी। इशरत चौधरी इस फिल्म में भी सेकंड हीरोइन के तौर पर नजर आई। इस फिल्म की एक और खास बात जमील फखरी भी थे, जो टीवी के अजीम अदाकार थे और फिल्म पाकीज़ा से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया था। दीगर अदाकारों में कवि खान, अलबेला और अलाउद्दीन कास्ट का हिस्सा थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पाकीज़ा एक मेगा हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने प्लैटिनम जुबली मनाई थी और 94 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रही, यानी कि फिल्म पाकीज़ा डायमंड जुबली होने से महज 6 हफ्ते पीछे थी। दूसरी जानिब फिल्म वैशी गुजर में उन्हें सुल्तान राही के साथ काम करने का मौका मिला था। ये साल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे उरूज का साल था, जब मौला जट पर्दा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुल्तान राही की हीरोइन आसिया बेगम थी, जबकि इकबाल हसन की हीरोइन चकोरी थी। दीगर अदाकारों में अफजाल अहमद, नजमा और बहार बेगम शामिल थी। इशरत चौधरी बताती हैं कि उनकी बहार बेगम के साथ बहुत दोस्ती थी। दोनों ने बेतहाशा फिल्मों में एक साथ काम किया। शायद ही इशरत चौधरी की कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसमें बहार बेगम कास्ट का ऐसा न हो। दरअसल इशरत चौधरी एक निहायत शरीफ, सुलझी हुई और सोबर खातून थी। उनकी न सिर्फ बहार बेगम बल्कि हर एक अदाकारा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। मर्द अदाकारों के साथ एहतराम और वकार का रिश्ता था। उन्होंने कभी टांग खींचने वाले कल्चर में अपने हाथ गंदे नहीं किए, बल्कि हमेशा दूसरी अदाकाराओं को सपोर्ट किया। इशरत चौधरी की शाहिद हमीद के साथ शादी हुई। वो उन्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बना बैठी थी और इस शादी के खत्म होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दोनों ने पसंद की शादी की थी, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी कायम न रह सकी। इशरत चौधरी ने 90 की दहाई के इख्तिताम में फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और तब से एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। वो ना ही कभी टीवी पर आई और ना कभी किसी अखबार को इंटरव्यू दिया, इसलिए उनके लाखों मद्दाह उनसे मुतालिक बेखबर ही रहे। इशरत चौधरी सालों से लाहौर में एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इशरत चौधरी ने शाहिद हमीद से शादी टूटने के बाद दूसरी शादी न की और सारी उम्र अकेले ही गुजार दी। उनके चाहने वालों के लिए ये दुख की बात होगी। दुनिया से जाने के बाद इशरत चौधरी की कोई निशानी न होगी जिन्हें देखकर इशरत चौधरी को याद किया जा सके, और यूं वो अपनी सारी यादें, अपनी सारी बातें, सारी अनकही कहानियां अपने साथ ले जाएंगी। ये तो कोई नहीं जानता कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों न की। अलबत्ता उनके मद्दाहों की ये जरूर ख्वाहिश थी कि वो दूसरी शादी करें, उनकी फैमिली बढ़े और बुढ़ापे में उनका सहारा हो और दुनिया से जाने के बाद उनकी निशानी रह जाए। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। फिल्मों के लिए इशरत चौधरी के काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।